हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय P2P महाराष्ट्र क्लासेस। हमने माय नेम इज पूजा पराय। ओके, चलो हमने प्रीवियस जो टॉपिक है प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, व्हाट इज मीन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द वेरिएबल हैव द 2 डिग्री। देन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इंट्रोडक्शन एंड उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एंड कुछ एग्जाम्पल देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता ही होगा, थोड़ी तो आइडिया हो गई होगी कि मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दे हैव द 3 मेथड। ओके, उसमें से जो पहली मेथड है वो आप पहले भी सीख चुके हैं, मतलब 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड के बारे में आपको पता है। ओके, लेकिन हम फैक्टराइजेशन मेथड चालू करने से पहले, मतलब एक्सप्लेन करने से पहले, आप यहाँ जो साइन के रूल है वो देख लीजिए। मतलब प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ओके, देन माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, देन प्लस माइनस माइनस होता है एंड माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये जो है साइन रूल, ओके, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के, ये ध्यान में रख दो कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है एंड माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, कोई भी हम फैक्टराइजेशन मेथड की कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x plus 6. Okay, this is quadratic equation. Yes, this is the quadratic equation. Why this is quadratic equation? Because the variable x has the degree 2. That's why. और जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? अगर फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फॉर एग्जांपल 2 होता, तो क्या करेंगे हम? 2 और 6 की क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी आएगा, जो नंबर्स रहेंगे 2 और 6 के, 2 और 6 मतलब कितना होता है? 12। ओके, तो ऐसे दो नंबर हम ढूंढेंगे जिसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आनी चाहिए? 12 एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए? 5। एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ठीक है। अगर अभी यहाँ जो हमने इक्वेशन ली है वहां 2 है क्या? नहीं है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में कितने चाहिए हमें? 6, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कितने चाहिए? 5, बराबर। लेकिन प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, मतलब ऐसे हमें नंबर लेने हैं जिसके एडिशन कितनी आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए। प्लस 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 होता है, मतलब प्लस होगा, प्लस प्लस 3 टू जा, देखते 3 टू जा 6 होता है, और 3 और 2 के एडिशन करें तो हमें 5 मिल रहा है, और प्लस 5 मिल रहा है। प्लस 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 होता है, तो मतलब ये दो हम फैक्टर क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो क्या करेंगे? बहुत इजी है। क्या करना है हमें? जो फर्स्ट फर्स्ट टर्म है, मतलब कौन सी? एक्स स्क्वायर वाली, वो एज इट इज लिखनी है। जो ये दो जो हमने ये दो जो नंबर लिए है वो साइन के साथ 3 प्लस 2 लिखना है, और 6 जो लास्ट वाली टर्म है वो एज इट इज लिखनी है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज लिखनी है। देन जो नंबर हमने लिए थे, कितना? 3 प्लस 3 और प्लस 2 वो लेने हैं। उसको वेरिएबल क्या यूज कर रहे हैं हम? ये 5 की जगह ये दो ले रहे हैं, बराबर। तो इसको क्या करेंगे? 3, इसको 3 प्लस 2 5 हो जाता है, और x वेरिएबल है तो दोनों को x वेरिएबल लगा दो, लगा दिया। देन 2 2 का पेयर कर लो, पेयर करनी है। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से कॉमन क्या निकल सकता है? पहले तो x निकलेगा, फिर है क्या कोई कॉमन निकलने वाला? नहीं है। तो x अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, प्लस यहाँ 3 बचेगा। अभी देखो मल्टीप्लीकेशन करके देखो, x प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स प्लस 3 3x होता है। मतलब ये वाला जो ब्रैकेट हमने किया है, फॉर्म किया है, वो सही है। देन याद रखे, जो हम फर्स्ट ब्रैकेट करते हैं वो सेकंड में भी आएगा। मतलब कौन सा? एज इट इज, जैसा रहता है वैसा ही लिख लो, x प्लस 3। ठीक है, लिख लिया x प्लस 3।
x+3 लिख लिया। देन अभी देखते हैं कि इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं कि हमें ये वाला ब्रैकेट मिल जाए। इसमें से x निकाल सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ एक ही x है। अगर +2 बाहर निकालते हैं तो देखते हैं ये वाला फॉर्म होता है क्या? +2 इंटू एक्स +2x +2 इंटू +3 6 होता है। मतलब हम ये रख सकते हैं, यहाँ नोट डाउन कर लो। ये देखो ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है? सेम है। दैट्स व्हाई वी टेक द ब्रैकेट सेम। एक बार लेना है x+3 और दूसरा ब्रैकेट ये वाला जो नंबर वो और ये वाला नंबर एक ब्रैकेट में लेना है x+2 विथ साइन। मतलब ये क्या हो गया? दूसरा ब्रैकेट बीच में इंटू का साइन रहेगा। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? x+3 x+2 इज इक्वल टू 0 देना है दोनों को। फिर सेपरेट कर दो। x+3 इज इक्वल टू 0 और x+2 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू +3 है, इक्वल साइड के राइट साइड गया, मतलब इक्वल साइड के इस साइड गया तो वो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस, -3 एंड x इज इक्वल टू -2। दिस इज x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2। ये क्या है? हमारे फैक्टर है, रूट्स है। समझ में आया? तो इस प्रकार फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या निकालते हैं? रूट्स निकालते हैं। और आपको पता है रूट्स कितने होते हैं? ऑलवेज मोर देन 2 होते हैं। और जनरली हम रूट्स कितने निकालते हैं? 2 निकालते हैं। ये हमारी फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट। ओके, समझ में आया? ज्यादा कुछ नहीं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो सोते हुए भी आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? पहले कोई भी क्या कर लो, इक्वेशन ले लो। अभी जो हुए वही लेते, x² + 5x + 6। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √4ac अपॉन ट्वाइस a। ये है हमारा दूसरी मेथड। कौन सी है हमारी दूसरी? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √4ac अपॉन 2a। ठीक है, हमने कौन सी इक्वेशन ली है? एग्जाम्पल के तौर पर हम x² + 5x + 6 ये क्या लेते हैं? इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, वी नो अबाउट ये इज इक्वल टू x के आगे कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1। b इज इक्वल टू क्या है? 5 एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 6। ओके, ये तो सबको पता है। ए बी सी समझ में आया? हमारा फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √4ac अपॉन 2a। इससे आपको क्लियर पता चल ही रहा होगा इसमें कितने फॉर्मूले? 2। मतलब x इज इक्वल टू -b प्लस √4ac अपॉन ट्वाइस a एंड x इज इक्वल टू -b माइनस √4ac अपॉन ट्वाइस a। क्या किया हमने? प्लस माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये याद रखिए, सोते हुए भी याद होना चाहिए। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √4ac अपॉन ट्वाइस a। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है फिर क्या करो? वैल्यू पुट करो और इसके भी कितने रूट्स निकलेंगे? 2 रूट्स, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। ओके यार, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है वो नोट डाउन कर लो। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड है हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, थर्ड है डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ द रूट। दिस मेथड, ये तीनों मेथड आईएमपी है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया आपने? ये तीनों मेथड आईएमपी है, तो आप नोट डाउन करो। बोर्ड में ये पूछा जाता है, आपको पता है ये अलजेब्रा का पोर्शन जो है वो यूनिट 2 का 20 मार्क्स के लिए सबसे हाईएस्ट यूनिट है। उसमें फर्स्ट यूनिट था हमारा linears of equation, peers of line into variable,
दूसरा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अभी उसमें ही देख रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं। तो अभी क्या करना है, फोकस करना है, आंखें बंद करके ये जान लो कि जो हमारी फैक्टराइजेशन मेथड आएगी ही आएगी, 3 मार्क्स के लिए आएगी या 2 मार्क्स के लिए आएगी, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विथ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता ही है। 101% में बोल रही हूँ कि जब बोर्ड का पेपर आता है तो जो बोर्ड वाले होते हैं वो ये सेकेंड वाला जो अभी हमने सिखाए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले एग्जाम्पल देते ही है। आप प्रीवियस पीवाईक्यू देख लीजिए, ठीक है। वैसे भी मेरा पीवाईक्यू का सेशन होता ही है, उसमें मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन देती हूँ। देन discriminant and nature of the root. Discriminant and nature of the root and nature of roots. ओके, ये जो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड discriminant of quadratic equation, ओके। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड इट्स डिनोटेड बाय द कैप्स डी। किससे डिनोट होता है डिस्क्रिमिनेंट? कैप्स डी से डिनोट होता है। अभी इसमें डिस्क्रिमिनेंट और उसका नेचर देखेंगे। पहला डी मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू एंड नेचर, ये जो मैं टेबल यहाँ फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है, वो आप क्या करो, नोट डाउन कर लो ताकि आपको आसानी से याद रह सके और आप आसानी से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी पहला है अगर d ग्रेटर देन 0 रहा, जो डिस्क्रिमिनेंट मतलब इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 रही तो क्या रहेगा? 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट या 2 डिफरेंट रूट हमें मिलेंगे। किसके? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो हम आंसर निकालेंगे उसके क्या होंगे? 2 डिफरेंट रूट होंगे, 2 डिफरेंट रूट्स, ओके। क्या होंगे? 2 डिफरेंट रूट्स होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ हम डिफरेंट को डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट, ठीक है। दे कब होगा? जब अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो 2 डिफरेंट रूट और डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है, डिफरेंट को हम डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, रूट्स मिलेंगे। और अगर d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो रूट्स क्या होंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब कोइंसिडेंट, 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब उसको क्या बोलते हैं हम? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ओके। देन अभी ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू हो गया, मतलब अब क्या बचा? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब d की वैल्यू अगर माइनस में हो, ग्रेटर देन 0 मतलब d की वैल्यू प्लस में हो, तो क्या रहेंगे? 2 डिफरेंट रूट मिलेंगे। अगर d की वैल्यू 0 हो तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स मिलेंगे, और d की वैल्यू लेस देन 0 मतलब निगेटिव में मिलेगी, तो क्या रहेंगे? नो रूट्स, मतलब क्या रूट्स मिलेंगे? क्या? नो, नो रूट्स मतलब क्या होंगे? वो इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी, ठीक है। क्या होंगे? वो इमेजिनरी रहेंगे। ग्रेटर देन मतलब क्या हो गया? हमारा आंसर पॉजिटिव में और यहाँ निगेटिव में। समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। आज जो मैंने पढ़ाया है, मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस और माइनस 4ac अंडर रूट ऑफ 4ac अपॉन ट्वाइस ए। देन थर्ड वाला है डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर्स ऑफ द रूट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैप्स डी, डिस्क्रिमिनेंट ही हमारा, इट इज डिनोटेड बाय द कैप्स डी। अगर डिस्क्रिमिनेंट का नेचर कैसे तय करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालकर, मतलब अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव में आया तो 2 डिफरेंट रूट मिलेंगे, उसको हम डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। अगर d इज इक्वल टू 0 हुआ तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। अगर d लेस देन 0 हुआ तो
मतलब नेगेटिव रूट्स मिलेंगे तो वो क्या रहेंगे, नो रूट्स, मतलब इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। ठीक है, ऐसे आज का टॉपिक है, जो नोट डाउन कर लो, आईएमपी है आज का टॉपिक, जो बोर्ड में पूछा ही जाता है। इसके जो भी मैंने 3 मेथड बताई है, जो सारे 3 मेथड के मतलब क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। ये जो मैंने टेबल बना के दिया और जो जो मैंने अब तक इंफॉर्मेशन दी है, आपको एक्सप्लेन की है, वो नोट डाउन कर लो, ताकि आपको पता है स्मार्ट स्टडी जब बिफोर द 1 मंथ एग्जाम को 1 मंथ रहता है, तो हम क्या करते हैं, जो इतनी बड़ी बुक इतने से करते हैं, मतलब स्मार्ट नोट्स निकालते हैं, वो पढ़ो, आपको याद रहेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करो, मैथ ओनली प्रैक्टिस से ही, सॉरी, मैथ्स ओनली प्रैक्टिस से ही होता है। ठीक है, प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो नहीं आएगा, क्लियर है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आउट ऑफ लेते ही है और हमारे परसेंट ज्यादा स्कोर करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलो, आप सबको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, ओके, एंड प्लीज फॉलो करिए। चलो, बाय एवरीवन, बाय।